गॉड ने इंसान को बनाया फ्रेंड्स, और उसे ये छूट दी कि इंसान जिसकी चाहे पूजा कर सकता है, जिसको भी चाहे अपने जीवन के सेंटर के तौर पर मान सकता है। ज्यादातर इंसानों ने जिंदगी की खुशियों की ही पूजा की, इन्हीं को अपने जीवन का सेंटर बनाया, भगवान से भी इन्हीं खुशियों को मांगा। ऐसे श्रद्धालु लोग भगवान की पूजा करते हैं पर अपनी खुशियों की चाहत को आगे रखकर, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इसके बाद की कैटेगरी है सच्चे भक्तों की, जिन्होंने भी गॉड की पूजा की लेकिन गॉड की हैप्पीनेस को आगे रखते हुए। ये सबसे बेस्ट है। लेकिन ऐसे भी किस्से सुनने में आते हैं जब इंसानों ने भगवान को छोड़कर शैतान की पूजा शुरू करी थी। दुनिया भर में आधी से ज्यादा हॉरर मूवीज इसी कॉन्सेप्ट पर बनती हैं। इसी तरह की आज की ये मूवी है फ्रेंड्स, जिसका नाम है रिचुअल। शैतान की भक्ति वाली कहानियों की बात हो तो मैं बस हमेशा ये सोचता हूँ फ्रेंड्स कि इंसान को मरना तो है ही, तो जिंदगी भर दुनिया को चाहने वाले जो श्रद्धालु रहे लोग हैं वो तो मरकर स्वर्ग जाते हैं, ऐसा मैंने सुना है। और जिंदगी भर भगवान को चाहने वाले यानी भक्त लोग वो भगवान के घर चले जाते हैं। पर शैतान को खुश करने की चाहत वाले जाहिर है एक मुश्किल रास्ते जाते होंगे, तो वो कैसा होता होगा। 2017 में आई रिचुअल मूवी इसी सवाल को उठाती सी लगी मुझे फ्रेंड्स। कहानी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं 5 दोस्त जिनका नाम फिल, डोम, हच, ल्यूक और रॉब होता है। वो सभी पब में बैठे चिल कर रहे थे और एक एडवेंचरस ग्रुप हॉलिडे प्लान कर रहे थे। एडवेंचरस हॉलिडे के लिए रॉब हाइकिंग के लिए स्वीडन चलने को सबको कहता है। सभी रॉब की बात मान भी लेते हैं। इसके थोड़ी देर बाद ल्यूक रॉब के साथ ड्रिंक्स खरीदने जब नजदीकी मॉल जाता है तो वहाँ इन्हें पता नहीं होता, लेकिन कुछ चोरों ने रिसेप्शनिस्ट को हॉस्टेज बना रखा था। चोरों पर नजर पड़ते ही ल्यूक तो साइड में छुप गया था, लेकिन जिससे रॉब को चोरों का अकेले सामना करना पड़ा। और क्या कहूँ, चोर बहुत सनकी थे। उन्होंने रॉब को लूट भी लिया और मार भी दिया। आगे जिंदगी भर के लिए ल्यूक के दिल पर एक भारी बोझ सा हो गया अब, क्योंकि आज जो डरा था ल्यूक, तो जिंदगी भर के लिए उसने अपने दोस्त को मुश्किल में अकेला छोड़ देने का गिल्ट मोल ले लिया था। छुट्टी की सारी खुशी रॉब की मौत के दुख में बदल चुकी थी, तो हॉलिडे हो गया कैंसिल। सारे दोस्त रॉब की याद में 6 महीने बाद इस प्लान पर दोबारा लौट पाए थे। स्वीडन हाइकिंग शुरू करते हुए सभी रॉब को मिस कर रहे थे। अभी इन्होंने हाइकिंग शुरू ही की थी कि भारी बारिश होने लगती है, और जैसे कि इतना काफी नहीं था कि फिसल कर गिरने से डोम के पैर में चोट भी लग जाती है। डोम अपना पैर ठीक से उठा तक नहीं पा रहा था, तो ये लोग सोचते हैं कि जिस लंबे रास्ते से जाने का इनका प्लान था, डोम शायद इतना चल नहीं पाएगा, इसलिए ये लोग शॉर्टकट लेते हुए जंगल के रास्ते जाने का तय करते हैं। जब आगे बढ़े ये लोग तो दिखा कि एक हिरन की लाश अजीब तरह से पेड़ों में फंसी हुई है। जाहिर है किसी जानवर का काम नहीं था, क्योंकि हिरन साबुत था, उसे खाया नहीं गया था, सिर्फ उसका पेट फटा हुआ था जैसे किसी ने फाड़ दिया हो। डर तो गए थे ये लोग हिरन की ऐसी हालत देखकर, लेकिन आगे तो बढ़ना ही था। चलते चलते शाम हो जाती है, साथ ही बारिश भी होने लगती है। ये लोग कैंप लगाने का सोच ही रहे थे कि तभी इन्हें पेड़ों पर बने अजीब निशान मिले, और जब पीछा किया तो एक कैबिन तक ये जा पहुंचे थे। ये चारों अब कैबिन का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए और अंदर इन्हें एक विच क्राफ्ट मिला। ये लोग समझ गए कि ये काले जादू का मामला है, लेकिन ठंड बहुत थी तो ये लोग कैबिन में ही एक तरफ लेट गए, क्योंकि कैबिन में होना टेंट में होने से तो ज्यादा ही आरामदायक था। ल्यूक को अब आधी रात में कैबिन के बाहर उजाला दिखता है। दरवाजा खोलते ही वो अगले ही मिनट उसी मॉल में था जहां रॉब मरा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो सपना देख रहा है या हकीकत है। तभी ल्यूक को सीने पर तेज दर्द होता है, जैसे गहरी चोट लगी हो। ल्यूक अपनी चोट को समझ पाता, इतने में हच की चिल्लाने की उसे आवाज आई, तो ल्यूक अब जाकर उसे जगाता है। डोम भी नींद में बड़बड़ा रहा था, पर सबसे अजीब बात तो फिल के साथ हो रही थी। फिल कैबिन में विचक्राफ्ट के सामने न्यूड बैठा प्रार्थना कर रहा था। ल्यूक उसे भी हिलाकर अब होश में लाता है। सब लोग काफी हैरान थे, काफी परेशान थे, तो वो ये तय करते हैं कि सुबह होते ही वो इस कैबिन से निकल जाएंगे और दोबारा कैबिन में नहीं लौटेंगे। इनके पास मैप तो था ही, तो इनका प्लान था कि उसे फॉलो करते हुए जंगल से जल्द निकल जाएंगे। सुबह वो लोग देखते हैं कि बाहर हर पेड़ पर अजीब निशान बने हुए हैं। मैप वाला रास्ता इन्हें आगे बंद मिलता है, तो चारों दोस्त उल्टी दिशा में चल पड़े।
अब इन्हें जंगल में घूमकर सही दिशा में आगे जाना था। कुछ दूर चले ही थे कि फिर से इन्हें एक कैबिन मिला, लेकिन इन चारों की हिम्मत नहीं पड़ी कि उसके आसपास भी फटक सकें। हम देखते हैं कि डोम अब ज्यादा चल नहीं पाता, तो वो थोड़ी देर आराम करने बैठ गया था। इसी दौरान ल्यूक को पहली बार जंगल में किसी क्रीचर के होने का एहसास अब होता है। सीने पर लगी चोट के बारे में और इस क्रीचर के बारे में ल्यूक अब दोस्तों को जाकर बताता है। डरे डरे से सब लोग और भी डर जाते हैं ल्यूक की बातों को सुनकर। साथ ही डोम और ल्यूक का अब झगड़ा भी हो जाता है। हच इन दोनों को शांत करता है और फिर से सब लोग साथ मिलकर चलने लगते हैं। जंगल में ये लोग काफी फासला अब तक तय कर चुके थे। चलते चलते इन्हें जमीन में दबा किसी का टेंट मिला। जब उसे चेक किया तो उसमें इन्हें एक क्रेडिट कार्ड और एक जोड़ी जूते मिले। ये जिस किसी का भी सामान था वो भी जंगल में किसी चीज से तो इतना डर गया था कि अपना सामान और जूते तक यहीं छोड़कर वो भाग गया था। डोम के पैर की हालत खराब ही होती चली जा रही थी, तो हच ल्यूक से अब अकेले शहर जाने को और मदद लेकर आने को कहता है। लेकिन क्या बाकियों का जंगल में ल्यूक के लौटने तक इंतजार का फैसला सही है, जबकि बीस्ट कहीं आसपास ही है। रात में टेंट में था ल्यूक, जब लगा कि बाहर कुछ तो है। बाहर जैसे ही वो निकला तो फिर से एक बार रॉब के मरने का वही सीन उसे दिखाई दिया। इतने में फिल के रोने की आवाज उसे आई। ल्यूक जब वहां पहुंचा तो फिल उसे बताता है कि वो बीस्ट हच को ले गया। तभी हच की चीख इन्हें सुनाई दी, पर ये लोग जंगल में खो जाते। अगर रात में हच को ढूंढने जाते तो सभी मजबूरन अभी कैंप में ही रहे। सुबह होने पर इन्हें हच की डेड बॉडी पेड़ पर टंगी मिली। इन्होंने हच को नीचे उतारा, पर उसके पास इन्हें कोई मैप नहीं मिला। ये उसके शरीर को लकड़ियों से ढककर आगे बढ़ गए थे। जंगल में आगे बढ़ते ही चले जा रहे थे ये लोग, तो अब इन्हें बहता पानी मिलता है और वहाँ इन्हें लोगों के होने के सबूत अब मिलने लगते हैं। वहाँ एक बाल्टी भी पड़ी हुई थी। ल्यूक ऊंचाई पर जाकर चेक करता है तो उसे पता चलता है कि जंगल तो बस खत्म होने को है, लेकिन ये खुशखबरी देकर वो दोस्तों को खुश कर पाता उससे पहले ही फिल को भी वो क्रीचर उठा ले जाता है। अब डोम और ल्यूक बहुत ज्यादा घबरा चुके थे, पर जंगल से निकलना तो था ही, तो कदम रोक नहीं सकते थे। कुछ दूर चलने पर जंगल में एक जगह ये पहुंचे जहां मशालें जल रही थी। मशालों से एक रास्ता सा बना हुआ था। फिल की डेड बॉडी भी इन्हें दिखी। साथ ही पास में फिर से एक कैबिन था और जिस कैबिन में घुसते ही ल्यूक पर किसी ने जबरदस्त वार कर दिया था। ल्यूक अपने होश कायम नहीं रख पाया। जब दोबारा से होश आया तो आंख खुलते ही ल्यूक को एहसास होता है कि उसे और डोम को वहाँ बांध कर रखा हुआ है। तभी वहाँ कुछ आदमियों के साथ एक बूढ़ी औरत आती है जो सिर्फ ल्यूक को पानी पिलाती है, क्योंकि बीस्ट ने सिर्फ ल्यूक के सीने पर निशान बनाया था। वो डोम को पानी नहीं पिलाती। साथ ही वो औरत ल्यूक को अपने सीने पर बना निशान भी दिखाती है। दरअसल ये लोग उस बीस्ट की पूजा करते थे और बीस्ट ने अपनी निशानी ल्यूक के सीने पर बनाई थी, तो उसको वहीं पर छोड़कर वो लोग डोम को कैबिन में अब ऊपर ले जाते हैं। वो उसके साथ वहाँ ऊपर कुछ पेनफुल कर रहे थे, क्योंकि वो चीखे ही चला जा रहा था। एक लड़की आकर ल्यूक को अब बताती है कि तुम्हारे दोस्त की बलि होने वाली है, इसके लिए उसे तैयार किया जा रहा है। डोम को जल्दी ही वापस नीचे ल्यूक के पास लाया जाता है, तो हम देखते हैं कि उसे काफी मारा पीटा गया है। ल्यूक से वो कहता है कि जाकर मेरी वाइफ से सॉरी कह देना और किसी भी तरह इस कैबिन को जला जरूर देना। पता नहीं उसने ऊपर क्या देख लिया था जो वो कैबिन जलाने को कह रहा था ल्यूक से। अगले दिन डोम को एक पोल से बांधकर क्रीचर के लिए रख दिया जाता है, पर जब वो क्रीचर वहां आता है तो डोम को वो बीस्ट के जैसा नहीं बल्कि अपनी वाइफ कैली के जैसा दिखाई दे रहा था। पर क्रीचर तो क्रीचर था, वो डोम पर रहम नहीं करता और डोम को भी ले जाकर पेड़ पर टांग देता है। अब वही लड़की ल्यूक के लिए खाना लेकर आती है। ल्यूक उसे पूछता है क्या तुम डोम का अंतिम संस्कार करोगे, तो वो लड़की कहती है कि हम डेड बॉडीज को नहीं छूते। वो लड़की ल्यूक को बताती है ये क्रीचर एक जादुई जीव है जिसकी वो देवता की तरह पूजा करते हैं ताकि वो उन्हें नुकसान ना पहुंचाए। वो ल्यूक को कहती है कि आज रात तुम्हारा भी रिचुअल होगा, इसीलिए जब वो क्रीचर आए तो उसके सामने झुक जाना, वरना तुम्हारी भी वही हालत होगी जो तुम्हारे दोस्त की हुई है। ल्यूक अपनी रस्सी अब तक खोल चुका था। वो कैबिन में अब ऊपर जाता है, तो वहाँ जाकर वो देखता है कि वहाँ बहुत सारी डेड बॉडीज थी। वो लाशें तो सूख चुकी थी, पर उनमें अब भी जान बाकी थी। तो ल्यूक उन्हें आग लगाकर वहाँ से निकल जाता है। बाहर निकलते हुए उसे एक बंदूक भी मिल जाती है। जब वो क्रीचर आया तो ल्यूक ने शूट भी किया था, पर उस बीस्ट पर गोलियों का कोई भी असर नहीं हो रहा था। ल्यूक समझ गया कि इस जंगल में उस शैतान की ताकत ही ज्यादा है, इसीलिए भागने में ही भलाई है। जाहिर है बीस्ट ल्यूक के पीछे आया और उसे दबोच भी लिया था। ल्यूक के हाथ में
जिसमें एक कुल्हाड़ी थी जो इस पल उसके हाथ से गिर जाती है, पर ल्यूक किसी तरह कुल्हाड़ी दोबारा उठाकर क्रीचर पर दे मारता है और फाइनली वो जंगल से बाहर निकल ही जाता है। जंगल से बाहर निकलकर इस तरह से ल्यूक बच जाता है क्योंकि क्रीचर जंगल के बाहर नहीं आता। माना कि जंगल की इस यात्रा से ल्यूक को जिंदगी भर के लिए कड़वी यादें ही मिली, लेकिन एक फायदा भी हुआ था कि उसका जो रॉब की मदद ना कर पाने को लेकर पुराना गिल्ट था ना, जिसे वो 6 महीने से भुगत रहा था, वो अब मिट चुका था। ऐसा इसलिए क्योंकि अब की बार मुश्किल के वक्त में उसने खतरे में पड़े सब दोस्तों का कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया था, भले वो उन्हें बचा ना सका। हम समझ ही सकते हैं कि ल्यूक अब नॉर्मल लाइफ में लौट जाएगा, लेकिन जंगल में वो लोग शैतान की पूजा करते रहेंगे। इंसानी जिंदगी अंत तो नहीं होती है फ्रेंड्स, तो कहानी को एक पल के लिए अगर सच मान लें तो सवाल ये उठता है कि इस तरह जिंदगी जीकर एंड में वो लोग कहाँ जाएंगे। इस बारे में हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ मिलता है कि भगवान को पूजने वाले भगवान नहीं बनते हैं, पर उनके जैसे दयालु बन जाते हैं। फरिश्तों की पूजा करने वाले जीवन के अंत में फरिश्ते ही बन जाते हैं, बशर्ते उनके कर्म भी फरिश्तों जैसे रहे हों। सिमिलरली भूत और प्रेतों को पूजने वाले एंड में भूत और प्रेत ही बन जाते हैं। यानी कहानी में शैतान को पूजने वाले वो लोग मरने के बाद उसी जंगल में भूत बनकर भटक सकते हैं, यानी कि मरने के बाद भी वो अपने देवता के साथ ही बने रहेंगे। जाहिर है हमेशा के लिए तो नहीं, पर हाँ बहुत लंबे वक्त तक, क्योंकि भूत प्रेतों का जीवन बहुत लंबा होता है। एक सबसे हैरत की बात है फ्रेंड्स कि दुनिया में आज की तारीख में शैतान के बहुत सारे फॉलोवर्स हैं। इनफैक्ट जितने भगवान के नहीं हैं उससे भी कहीं ज्यादा। कहना गलत नहीं होगा कि हर दूसरा इंसान शैतान के प्रभाव में है आज और उसी की दिखाई राह पर चल रहा है। आप कहेंगे ये कैसे सच हो सकता है? ये सच ऐसे है फ्रेंड्स कि सबसे भयंकर शैतान है बढ़ता हुआ इंसानी लालच, और हर दूसरा इंसान तो इससे हार रहा है आज। ये इंसानी लालच ही वो सबसे भयानक शैतान है जो हमें अपनों का भी सगा नहीं होने देता, हमें भटकाता है और प्रकृति का विरोधी भी बनाता है। रिचुअल मूवी में दिखाए उन कबीले वालों की तरह माना कि हम किसी शैतान को डायरेक्टली तो नहीं पूज रहे, लेकिन लगातार बढ़ता लालच तो सबसे भयंकर शैतान है। इसके आगे रिचुअल मूवी का वो बीस्ट तो कुछ भी नहीं। वाकई में ये चेक करते रहने की जरूरत होती है हमें एक इंसान होने के नाते कि कहीं हमारे मन में ये शैतान तो डेरा नहीं डाल रहा। अगर हमारे मन में ये शैतान, ये लालच रूपी शैतान पनप रहा है तो ऐसे में हमें डरना चाहिए, क्योंकि हम सबसे भयानक शैतान द्वारा पोजेस्ड हैं। एक ऐसा भयानक शैतान है ये जो हमें भूत योनि दिला देगा या फिर नर्क में पहुंचा देगा। ये सच अगर एक्सेप्ट कर लें कि हमारी इस शैतान से लड़ाई चल रही है और चलती ही रहेगी जब तक जिंदगी रहेगी, तो भूत बनने से और नर्क से बचने ट्रीटमेंट लेने के लिए हम गॉड की शरण में जा सकते हैं। दिलचस्प है कि अच्छे कर्म और भक्ति भी पहले पहल तभी अच्छे लगते हैं जब हमें ये डर सताता है कि हम कहीं भूत न बन जाएं या हमें कहीं नर्क न जाना पड़े। ये सारे मैसेज फ्रेंड्स रिचुअल मूवी की ओवरऑल स्टोरी में फ्लोट करते दिखते हैं जब हम ल्यूक और कबीले वालों की आगे होने वाली जिंदगी के बारे में सोचते हैं। बहरहाल वीडियो हुआ खत्म, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।